क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक किताब भगवद गीता आज की हमारी स्ट्रेस भरी जिंदगी में मदद कर सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर आज हम इसी के कुछ बेहद प्रैक्टिकल तरीकों को समझेंगे जो आज की भागदौड़ के लिए ही बने हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो और दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए, मतलब एकदम समझ ही ना आए कि अब करें तो क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, पता है, ठीक यही चीज, यही उलझन दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा अर्जुन ने महसूस की थी। और उस मुश्किल घड़ी में उन्हें जो रास्ता दिखाया गया, जो सलाह मिली, वो आज भी हमारे लिए एक कमाल की गाइड है, हमारी अपनी परेशानियों से निकलने का एक रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता का पहला समाधान बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अपना नजरिया बदलो, मतलब दुनिया को देखने का अपना तरीका ही बदल डालो। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा था और उसके शानदार महल में एक साधु आकर सीधे उसके बिस्तर पर लेट गए। अब राजा को तो बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है। तो साधु ने बड़े आराम से पूछा, अच्छा महाराज, आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? राजा ने कहा, मेरे पिता। साधु ने फिर पूछा, और उनसे पहले? मेरे दादाजी। तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो महाराज, जिस जगह पर लोग आते जाते रहते हैं वो घर कैसे हुआ? वो तो धर्मशाला ही हुई ना। गीता भी हमें बिल्कुल यही बात याद दिलाती है। वो कहती है, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने ऐसा क्या बनाया जो खत्म हो गया? अरे, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। मतलब साफ है, बदलाव, चेंज, यही इस दुनिया का इकलौता नियम है। गीता इस दुनिया को दुखाले कहती है, यानी दुखों का घर। पर यहाँ एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है, वो इसे अशाश्वत भी कहती है, मतलब टेम्पररी, जो हमेशा नहीं रहता। अब इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए, अगर ये दुनिया दुखों का घर है और ये दुनिया ही टेम्पररी है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे दुख भी तो टेम्पररी हुए ना, वो भी हमेशा नहीं रहेंगे, वो भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अपना नजरिया बदलना। अब जब वो ठीक हो गया तो दूसरा कदम आता है अपने एक्शन, अपने कर्म चुनना। और ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें समझदारी से चुनें। याद है, हमने अर्जुन की उलझन की बात की थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, वो अपने ही परिवार वालों, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने से हिचक रहा था। उसने कहा, इन सबको मारने से अच्छा है मैं भीख मांगकर जी लूं। वो मोह में, अटैचमेंट में इतना फंस गया था कि अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी भूल रहा था। इस पर श्री कृष्ण का जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा, अगर अपने भी गलत करें तो उसे बर्दाश्त मत करो, क्योंकि जब हम अन्याय सहते हैं तो हम अन्याय करने वाले को और ताकत देते हैं। बात सही गलत की है, अपने पराये की नहीं। गीता हमें 3 ऐसी चीजों से बचने को कहती है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। पहली है वासना। अब इसका मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब है किसी भी चीज को पाने की अंधी इच्छा। जैसे प्रमोशन के लिए अपने दोस्त को ही नीचा दिखा देना, या सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए कुछ भी करना। यह हमें बहुत बहुत सेल्फिश बना देती है। दूसरी चीज है क्रोध, यानी गुस्सा। गुस्सा तो जैसे एक जहर है जो हमारे रिश्तों को और हमारी सोचने समझने की शक्ति दोनों को खत्म कर देता है। सोचिए जरा, ट्रैफिक में छोटी सी बात पर किसी पर चिल्लाना या ऑनलाइन कमेंट्स में गालियां देना। गुस्से में हम वो कर जाते हैं जिसका अफसोस हमें बाद में होता ही होता है। और तीसरी चीज है लालच। ये तो एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज एक नया फोन चाहिए, कल उससे भी बेहतर मॉडल। आज एक छोटी गाड़ी, कल एक बड़ी गाड़ी। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। हम ये भूल ही जाते हैं कि जो हमारे पास है उसका भी मजा लेना है। तो गीता का मैसेज बहुत साफ है, ये तीनों, वासना, क्रोध और लालच, ये असल में नर्क के 3 दरवाजे हैं। और ये कोई मरने के बाद वाला नर्क नहीं है, ये वो नर्क है जो इंसान अपने लिए यहीं जीते जी खुद बना लेता है। तो हमने अपना नजरिया बदलने की बात की, सही कर्म चुनने की बात की। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने अंदर की शांति को कैसे ढूंढें। एक और कहानी सुनते हैं। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, सब। पर एक चीज नहीं थी, मन की शांति। वो एक गुरु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। गुरु ने कहा, जाओ और किसी ऐसे इंसान की कमीज पहन लो जिसे सच्ची शांति मिल चुकी हो। राजा के सैनिक पूरे राज्य में घूमने लगे, हर किसी से पूछने लगे। बहुत लंबी खोज के बाद आखिरकार उन्हें एक आदमी मिला, एक पेड़ के नीचे बैठा, बस ध्यान में मगन। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, एक खुशी थी। सैनिकों को लगा बस मिल गया वो इंसान।
वो उसके पास गए और राजा का संदेश सुनाकर उसकी कमीज मांगी। जानते उसने क्या जवाब दिया? उसने मुस्कुराकर कहा, कमीज? मेरे पास तो कोई कमीज है ही नहीं। इस कहानी का मतलब बहुत गहरा है। असली शांति और खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वो मिलती है अपने मन को, अपने विचारों को काबू में रखने से। जब तक हमारा मन शांत नहीं है ना, तब तक दुनिया भर की दौलत भी हमें सुकून नहीं दे सकती। तो इन सारी पुरानी बातों का, इन कहानियों का आज की हमारी फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में क्या लेना देना है? इसे ऐसे समझिए, ये आज के जमाने के लिए एक वॉरियर्स टूल किट है। पहली चीज, अपना नजरिया बदलो। याद रखो, कुछ भी परमानेंट नहीं है तो आपकी मुश्किलें भी नहीं है। दूसरी चीज, सोच समझकर एक्शन लो। किसी से मोह या अटैचमेंट को अपनी ड्यूटी के रास्ते में मत आने दो। और तीसरी, सबसे जरूरी चीज, अपने मन के मालिक बनो। असली शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। देखिए, हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। हमारी जिंदगी हमारा कुरुक्षेत्र है। हर रोज नई चुनौतियां, नए संघर्ष। तो सवाल ये नहीं है कि लड़ाई होगी या नहीं, सवाल यह है कि जब लड़ाई होगी तो इस टूलकिट में से आप कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे।